डार्लिंग, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनके सीने में दिल होता है। I like you क्योंकि तुम्हारे पास दिल के अलावा सब कुछ है। मेरी एक पत्नी थी, उसके पास सिर्फ दिल था। जो भी मैं कहता था दिल से लगा लेती थी। कहती थी कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मर गई। कैसे? उसके सीने में जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया। यह अलग बात है कि बंद मुझे करना पड़ा। डार्लिंग, पॉलिटिक्स बड़ी कुत्ती चीज है। सर, देश पांडे की हत्या के पीछे कौन है, किसका हाथ है? पूरे शहर में बहुत अफवाहें और स्पेकुलेशन चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि ये सुभाष नागरे ने करवाया है। ये देश पांडे के कई दुश्मनों के लिए और हमारे लिए भी अच्छा है। आगे आगे जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। कोई कुछ भी कहे, देश पांडे ने मुश्किल काम आसान कर दिया है। कैसे? डार्लिंग, क्यों है? काम है। आजकल तू ज्यादा ही सवाल करने लगी है। जैसे कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, वैसे ही कुछ जवाबों का सवाल नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। मेरे बेटे को सुभाष नागरे ने मरवाया है। पिछले 40 साल में जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका यही हश्र हुआ है। राज्य सरकार सुभाष नागरे की पिट्ठू है। मैं एक मां हूं, सिर्फ इतना ही कहूंगी। सुभाष नागरे इसके लिए जिम्मेदार है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने भी ये करवाया है, ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। अभी तो शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ करेगा। तुम दोनों नायक के पास जाओ और पता लगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सरकार, मैं जानता हूं आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस सब के पीछे किसका हाथ है। गोकुल, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। इसके पीछे गोकुल का ही हाथ है। बोलते तुम? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आपको बदनाम किया जा सके। दिख नहीं रहा आपको? और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आपकी जानकारी के बिना बाहर अपना खुद का ग्रुप बना रहा है। मैं जानता हूं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। गोकुल आपके इतने सालों का वफादार है, और शायद शंकर चाचा के अलावा इतना भरोसा आपने आज तक किसी पे नहीं किया होगा। लेकिन सरकार, आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मैं साबित कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि आपका गोकुल ये है उसकी सच्चाई। सरकार के बाद हम तुमको सरकार बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमको उस आदमी से प्रॉब्लम है जो इस वक्त उस पोजीशन पर बैठा है। सरकार। सच है सरकार, आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आधा सच है सरकार। मैं गांधी से मिलने नहीं गया था, वो लोग मुझे उठाकर लेकर गए थे। मैंने रमन से इस बारे में बात की थी और हमने तय किया कि आपको नहीं बताएंगे। बताता भी तो आप विश्वास नहीं करते कि आपका एक अपना उनके साथ मिलकर आपको हटाने का प्लान बना रहा है। सरकार, ये गांधी, गोरख, ये लोग सब कठपुतलियां हैं, मोहरे हैं इस खेल की। असली खिलाड़ी तो वो कौन? सरकार, वो शिवाजी सरकार, शिवाजी। मैं जानता हूं आप अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। वो आपका खून है, मैं बार वाला पराया। लेकिन आप सोचिए, गोरख के साथ सौदा किया था ना उसने, क्या हुआ? पलट गया ना। मैंने बोला था पहले ही आपको। और पूछिए रमन से। पक्की खबर मिली है कि देशपांडे की हत्या में उसी का हाथ है, उसी के कहने पर किया गया है। सरकार, मैंने आपके लिए मेरा सब कुछ छोड़ दिया। इतने सालों से 1 रुपया ले बिना आपकी सेवा की। दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन लिया, वो भी आपकी हिफाजत के लिए। और आपने मुझ पे शक किया क्योंकि वो आपका अपना है, मैं पराया। नहीं है सरकार, वो आपका अपना नहीं है। वो अगर यहां आया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, अपने बाप के खून का बदला लेने आया है वो। और वो लड़की, उसकी दोस्त अन्नू, श्रीराम की बेटी। सरकार, श्रीराम एक जमाने में गांधी का पार्टनर हुआ करता था। कधी तुझं कोणताही निर्णयाचा विरोध नाही केला हो। सब बात मानी मैंने। दोनों बेटे मेरे मैंने खो दिए। शिवाजी को मत मारो। लोग क्या कहेंगे? कैसी फैमिली है ये? तुम्ही त्याला मारू नका।
सोडून द्या हो. तेरा सच जान लिया हमने. जान लिया तेरा सच. मैंने हमेशा अपने वसूलों की कीमत चुकाई. ये पल मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. मैं अपने अंदर की आवाज को ज्यादा सुनता हूं, और आज वो आवाज मुझसे कह रही है कि तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारे बाप विष्णु से 100 गुना ज्यादा गंदा है. आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ सुनना चाहता हूं. कौन हो तुम? डर मत. अगर मुझे तेरे को मारना होता तो अब तक मार दिया होता. मैं जानता हूं तू गैंगस्टर भोसले का आदमी है. मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है.